हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोग का 11वीं क्लास का जो हिस्ट्री है, तो इसका हम लोग मॉडल पेपर को देखने वाले बिल्कुल ही आसानी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना, तो कब बना मेरे प्यार दोस्तों। तो एक का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1776 में बना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एम्फोरा किसे कहते हैं। तो एम्फोरा किसे कहते हैं मेरे प्यार दोस्तों। एम्फोरा मटके या कंटेनर को कहते हैं, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि गिलगमेश महाकाव्य का संबंध किससे है दोस्तों। तो किससे मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोगों का मिस्र से संबंध है, या मेसोपोटामिया से, या यूनान से, या ईरान से। तो दोस्तों 3 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सीनेट में किसका बोलबाला था। तो जो सीनेट है उसमें किसका बोलबाला था मेरे प्यार दोस्तों। तो 4 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अभिजात वर्ग का बोलबाला था सीनेट में, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर, ठीक है। तो दोस्तों 5 नंबर में पूछा गया है कि इक्वाइट्स क्या है। तो इक्वाइट्स क्या है दोस्तों। तो 5 का राइट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही नंबर हो जाएगा, अश्वारोही। इक्वाइट्स क्या है, तो एक प्रकार का अश्वारोही थे, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय, मतलब पांडुलिपि का मतलब क्या होता है। तो पांडुलिपि का जो मतलब होता है ना दोस्तों, जो हाथ से लिखी पुस्तक को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ था। तो चंगेज खां का जन्म कब हुआ था। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। 1162 ईस्वी। तो दोस्तों चंगेज खां का मृत्यु कब हुआ था, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी। तो मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी क्या थी मेरे प्यार दोस्तों। तो 8 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामंतवाद हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर के बाद हम लोग 9 नंबर की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था। जो गोथिक शैली है तो इसका विकास कहाँ हुआ था। तो 9 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फ्रांस में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो रोम साम्राज्य जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो अफ्रीका तक फैला हुआ था, या दक्षिणी अफ्रीका, या इराक, या सीरिया। तो दोस्तों 10 का राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, तो सीरिया, सीरिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को, ठीक है। कि स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज़ की कमी थी। जो स्टेपी जो क्षेत्र है उसमें किस चीज़ की कमी थी। तो वहाँ पर पशु की कमी थी, या संसाधन की, या व्यापार की, या कृषि की। तो मेरे प्यार दोस्तों 11 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो संसाधन की कमी थी, ठीक। स्टीफी क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी, तो संसाधन की। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ। तो कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो 12 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 19 सॉरी दोस्तों 1398। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर कि टाइल कर क्या था, मतलब जो टाइथ जो कर है वो क्या था। तो इसका जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा 13 का वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक। यानी कि सीधे राज को अदा किए जाने वाला कर को ही क्या कहा जाता था, तो टाइल या टाइथ कर कहा जाता था। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 13 के बाद हम लोग 14 नंबर की ओर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि पुनः जागरण सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो पुनः जागरण सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो आप लोगों का इटली से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक। कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो प्रथम रोमन जो सम्राट जो था वो कौन था दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग का 15 का जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अगस्टस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन नंबर सी में दिया ट्राजन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों 15 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का 15 का ए नंबर, अगस्टस हो जाएगा, ठीक।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पर हम लोग 16 नंबर को, ठीक, कि ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया था। जो ऑस्ट्रेलिया का जो संघ जो है वह कब अस्तित्व में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 1901 में अस्तित्व में आया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया संघ। अब 16 के बाद हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जो मंगोल साम्राज्य जो था तो उसका संस्थापक कौन था। तो उसका संस्थापक चंगेज खा था, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर की ओर। तो जैसा कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, यानी कि जो रोम है उसमें कौन सी बोली जाने वाली भाषा थी मेरे प्यार दोस्तों। तो लातानी भाषा थी, या यूनानी, या फारसी, या अरबी। तो दोस्तों 18 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, लातानी भाषा था, ठीक है, लातानी, लातीनी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 के बाद 19 नंबर की ओर, ठीक है। तो दोस्तों 19 नंबर में आप लोगों का पूछा गया है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी। मतलब जो मेसोपोटामिया की जो प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी दोस्तों, तो आप लोग का सुमेरियन भाषा था, ठीक है। वो कौन सा भाषा था दोस्तों 19 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वही सबसे पहले भाषा था, ठीक, तो सुमेरियन भाषा, ठीक। और दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर की ओर, कि मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो आप लोगों का तृतीय को वर्ग, या चतुर्थ वर्ग, या द्वितीय को वर्ग, या प्रथम वर्ग। तो जैसा कि दोस्तों 20 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों 21 नंबर में पूछा गया है कि यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। तो किसकी स्थापना हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, यूरोप के इटली शहर में सबसे पहले, ठीक है। तो नगरों की, या शहरी की, या विद्यालयों की, या वकीलों की। विद्यालयों की या तो वकीलियों की। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 21 का वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, विश्वविद्यालय की यानी कि यूनिवर्सिटी का, ठीक है दोस्तों। अब आगे जाने से पहले आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 2027 में, ठीक है, तो जितना भी सारा क्वेश्चन आंसर आप लोगों का आता है तो मैं वही सब क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक करिए, और जितना भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोग सब वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव में आप लोग का अच्छा अंक आ सके। अब आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 नंबर की ओर, ठीक है, कि कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुँचे। मतलब जो कौन सा काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुँचे दोस्तों। तो 22 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1513। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 का 23 नंबर की ओर, कि लिवरपूल कहाँ स्थित है। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि लिवरपूल स्थित है या कहाँ पर स्थित है। तो लिवरपूल जो है ना दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आप लोगों का इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में, ठीक है। आप आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि द लास्ट स्पर की रचना किसने की। तो द लास्ट स्पर की जो रचना की थी उसका क्या नाम था दोस्तों। तो उसका जो नाम जो था मेरे प्यार दोस्तों, तो उसका नाम आप लोग का लियोनार्डो द विंची था, ठीक है। क्या लियोनार्डो द विंची हो जाएगा, ठीक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ओर, ठीक है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों का पूछा गया है कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार आप लोगों का किया था दोस्तों, उसका क्या नाम था दोस्तों। तो उसका नाम जो था वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, तो जेम्स वाट हो जाएगा, या तो थॉमस न्यूकमैन। तो थॉमस न्यूकमैन आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। इसी ने सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। वो सबसे पहले किसके ने यूज किया था, मतलब इसमें पूछा गया है कि जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था। तो उसने भी भाप इंजन का आविष्कार किया था, लेकिन प्रथम मैंने, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर को, कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। तो यानी प्रथम यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी दोस्तों। तो क्या इसका जो राइट उत्तर होगा 26 का वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया
इस संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? जो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ पर दास प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों? तो 27 का आप लोगों का राइट उत्तर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1865 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की ओर कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? यानी कि जो स्पेन है वहाँ पर अरबों का आक्रमण कब हुआ दोस्तों? तो 28 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 711 AD में। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कि वारकासिस क्या है? तो वारकासिस क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है। तो 29 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए नंबर हो जाएगा, स्त्री का सिर संगमरमर का। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, वो आप लोग 30 नंबर के। तो 30 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि अहोर माजादा कौन था? जो अहोर माजादा है वो कौन था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है। तो अहुर मजादा आप लोगों का एक देवता था। क्या था दोस्तों? ध्यान देना, एक प्रकार का देवता था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 के मार्को पोलो कहाँ के रहने वाला था? जो मार्को पोलो जो था ना दोस्तों, वो कहाँ के रहने वाला था? तो आप लोग का इटली से रहने वाला था, या जर्मनी से, या इंग्लैंड से, या फ्रांस से? तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर होगा 31 का, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो एक नंबर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इटली हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? यानी कि जो फ्रांस में किसानों और कृषकों का विद्रोह कब हुआ दोस्तों? तो जो दोस्तों 32 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा, 1358 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर के और कि लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया? यानी कि जो लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया दोस्तों? तो यानी कि बाइबिल को जर्मन में भी अनुवाद किया है। ठीक है, तो कब किया था लूथर ने? तो दोस्तों 33 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, 1522 में। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 नंबर के द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? दो प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, या किसने लिखी है? तो आप लोगों का जो हो जाएगा 34 का, वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर माइकल एंजेलो ने। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं 34 के बाद हम लोग 35 नंबर की ओर। तो 34 देख चुके हैं दोस्तों। अब सॉरी दोस्तों, 34 का राइट उत्तर आप लोगों का ए नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का हो जाएगा मिकायावेली ने किया था। ठीक है, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द मिकायावेली ने लिखे थे। ठीक है, मिकायावेली ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर की ओर कि आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो आयरलैंड जो है वो किस देश का उपनिवेश था? तो 35 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा उस ऑप्शन पर डी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि चीन किस महादेश में स्थित है? तो जो चीन जो है ना दोस्तों, किस महादेश में स्थित है? तो ये आप लोग का एशिया महादेश में। और भारत कौन सा महादेश में है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को पता ही होगा। आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, मुझे आशा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर हम लोग 37 नंबर कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? जो दूरबीन जो है ना दोस्तों, तो दूरबीन का आविष्कार आप लोग गैलीलियो ने किया था। ठीक, और छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो उससे मैं याद करना है, गुटेनबर्ग ने। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 38 नंबर की ओर। ठीक है, कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कालक्रम को हम लोग कहते हैं इतिवृत्त कहते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, इतिवृत्त। जो घटना के कार्यक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? कालक्रम को, तो उसको हम लोग इतिवृत्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 में कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी जो कोरिया जो है दोस्तों, तो वहाँ का जो सबसे पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर कोरिया या तो कोरिया का। ठीक है, तो 39 का राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, पार्क खन है, फरकन है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर की ओर कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। जो जापान जो है ना दोस्तों, तो उसमें पहली बार महिलाओं ने कब मतदान दिया या तो वोट दिया था? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर आप लोगों का होगा 40 का, वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, 1944। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप लोगों को अगला किस चैप्टर का इसी प्रकार मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।